देखिए आज हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज की परिभाषा बोली जाती है, देखिए इसका मतलब क्या होगा। त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, ठीक है। तो परिभाषा बोला जाता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से या तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन कोण व तीन भुजाएं होती हैं। इसमें P, Q, R शीर्ष है, ये अंदर का कोण है, और यहाँ से भुजा देखिए P Q, Q R और R P, ये आपकी भुजाएं हैं। अब देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो यहाँ से हो जाएगा कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश, ठीक है। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश अंतः कोण का। और बाह्यतः कोण का निकालोगे तो 360 हो जाता है। बाह्यतः कोण माने ये कोण आगे बढ़ा दीजिए, ये कोण बढ़ा दीजिए, ये कोण बढ़ा दीजिए, 360 अंश हो जाता है। तो हम लोग अंतः कोणों के बारे में देखेंगे। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। वर्गीकरण ऐसे दो प्रकार से होता है, लेकिन हम एक ही में सब पढ़ाते रहे, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार, तो पहले भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार का होता है, उसको देख लिया जाए। तो भुजाओं के आधार पर सबसे पहले देखिए किसका किसका प्रयोग पढ़ेंगे हम, ऐसे पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज, सॉरी पहला होगा भुजाओं के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, देखिए सम का मतलब होता है समान, और बाहु का मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज हो गया तो याद रखो जितनी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उतने कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसकी तीन भुजाएं आपस में बराबर है तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश के बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश के बराबर होता है, ये याद रखना है नोट में। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 अंश, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज परिभाषा बोलोगे आप लोग। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या बोला जाता है कि जिस त्रिभुज की सम माने समान, द्वि माने दूगो भुजा, जौना त्रिभुज के दूगो भुजा केवल आपस में बराबर रही तो ओकरा के समद्विबाहु त्रिभुज कहल जाला, ठीक। तो जिस त्रिभुज की केवल दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है तो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब दूगो भुजाएं आपस में बराबर होगी तो दूगो कोण भी आपस में बराबर होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में कितने कोण आपस में बराबर हो सकते हैं? दो कोण। जितनी भुजाएं आपस में बराबर होंगी उतने कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब उस जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर से मैं 5 सेंटीमीटर हुई, एक में 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एगो 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे मान लो 5 है, 3 हो गया है, 4 हो गया,
मान लीजिए ये आपका 6 हो गया, ठीक, कुछ भी मानिए। तो यहाँ पर देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग है कि नहीं, तो उसे हम कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। अभी 3 त्रिभुज के बारे में पढ़ा गया कि जौना के मय भुजा बराबर है था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश के बराबर होता है। इसमें 3 भुजाएं बराबर होती है तो 3 कोण भी आपस में बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बोला गया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजा अलग होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में बोला गया ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग चौथा प्रकार अब कोणों के आधार पर देख लें, तो हम न्यून कोण त्रिभुज पढ़ेंगे। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, देखिए न्यून का मतलब होता है कि जो 90 से छोटा हो। न्यून का मतलब क्या होता है कि जो कोण 90 से छोटा होता है उसे न्यून कोण बोलते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 अंश से छोटा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 अंश से छोटा होता है, उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 अंश से छोटा होता है, इस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसे ये मान लीजिए 45 हो गया, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। आपसे पूछा जाए कि कौन सा त्रिभुज है, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि तीनों कोण 90 अंश से छोटे हैं तो न्यून कोण त्रिभुज। पहले ये तो डायरेक्ट होगा कि यह कोई त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 60 60 120 में 45 जोड़ोगे तो 165 हो रहा है ना। हमने क्या बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःकोण कितना होना चाहिए, 180। अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होगा तभी त्रिभुज होगा, नहीं तो वह गलत है। जैसे हम यहाँ से बोल दे, मान लीजिए त्रिभुज ABC, ये आपका 55 हो जाए, ये 75 हो जाए, ये आपका मान लीजिए 50 हो जाए। अब देखिए होगा कि नहीं होगा, 5 5 10 7 5 12 1 13 120 में 50 जोड़ोगे 180 होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला आपका त्रिभुज सही है, लेकिन ये वाला त्रिभुज क्या है, गलत है। तो क्या बोला गया कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 90 अंश से छोटी होगी, सॉरी तीनों कोण 90 अंश से छोटे होंगे, लेकिन ऐसा स्थिति होती है तीनों कोणों का योगफल किया जाए तो 180 अंश होना चाहिए। दो कंडीशन याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, और एक स्टेप याद रखिएगा कि दो भुजाओं का योगफल, त्रिभुज तभी संभव है, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो कभी त्रिभुज नहीं बनाएगा। जैसे एग्जांपल में हम बोल दें 5 7 12, हाँ बताइए ये त्रिभुज है कि नहीं। आप लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि त्रिभुज है, लेकिन ऐसा त्रिभुज बनेगा ही नहीं। कारण है कि 7 5 12, 12 बराबर 12 तीसरी भुजा के बराबर है, तो बताइए बराबर नहीं, ना बराबर होना चाहिए ना कम होना चाहिए, हमेशा अधिक होना चाहिए। दोनों भुजाओं को जोड़िए और दोनों भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा, तभी आपका त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये समझ में न्यून कोण त्रिभुज आ गया होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 अंश से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि समकोण मतलब 90 अंश की, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश के बराबर हो जाए। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश के बराबर होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ये दोनों न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। मान लो कि ये आपका 55 हो गया, ये आपका 35 हो गया, जोड़िए 55 और 35 90, 90 90 180 है, त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ। तो याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए छवा एक आ सकता है कि अच्छा ही बताइए, यहीं से हम पढ़ा दें, ये तो अलग अलग कोण है,
हमने बोला कि समकोण त्रिभुज में एक कोण ना कोई 90 अंश का होगा, तो ये तो 90 हो गया, तो ये 45 और ये भी 45 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, तो बताइए कि 90 अंश भी और दो भुजा भी आपस में बराबर है, तो इस त्रिभुज का नाम हम बोल सकते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्यों बोला गया? क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश के भी बराबर है और दो कोण आपस में बराबर भी है। तो जब दो कोण आपस में बराबर होंगे तो दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण और दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो उस त्रिभुज को हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दो भुजाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक कोण समकोण होगा तो उसे केवल हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में क्या बोला गया कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए और तीनों कोण अंतः कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होना चाहिए। छठवां हम लोग पढ़ेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण का मतलब हुआ कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो जाए, वह त्रिभुज मान लो ये 120 है, ये ए बी सी, तो ये आपका देखो एक कोण, कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक होगा तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि वह त्रिभुज जिसका तीनों कोणों का मान 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण और दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो उसे हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज। ये कंडीशन याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। और यहाँ से कंडीशन याद रखना है कि तीनों अंतः कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश के बराबर। यदि बराबर आ जाए दो भुजाओं का मतलब देखिए, यदि कोण कम आ जाए या अधिक हो जाए तो वो कभी त्रिभुज नहीं बनाएगा। दो भुजाओं का योगफल यदि बराबर आ जाए कम आ जाए तभी वो कभी त्रिभुज नहीं बनाएगा, ठीक है। इतना तो पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल निकालना। पहले हम लोग त्रिभुजों की ऊंचाई निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, हम लोग पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लें। हमने बताया था कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए कि ये ए स्मॉल है तो ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, समझ में आ रहा है ना। तो ये पूरा स्मॉल है होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है पहले निकाल लें, उसके बाद हम लिख देंगे उसे। हमेशा ऊंचाई मध्य बिंदु पे ही डाली जाती है। कहीं से आप डाल सकते हो, जरूर नहीं कि ऐसे यहाँ से सी से इस पे डाल सकते हो, बी से इस पे डाल सकते हो, आप फ्री। मान लो कि ये आपका बिंदु हो गया डी, हमेशा मध्य बिंदु से डालना है। अच्छा ये बताओ हई पूरा ए बार मध्य बिंदु है तो ए बटा दो हयो ए बटा दो होगा। समकोण त्रिभुज में हमने नहीं बताया, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। समकोण त्रिभुज क्या बोला गया कि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश के बराबर हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, ये कर्ण है। इसके सामने की भुजा को हम लंब बोलते हैं और इसके सामने की भुजा को हम आधार बोलते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में हमने आप लोगों को क्या बताया गया होगा कि जो कर्ण का वर्ग होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। यानी सबसे बड़ी भुजा, याद रखिएगा नोट में कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को
कर्ण कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं। और कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज है। जैसे हम एग्जांपल में बोल रहे आप लोगों को 3, 4, 5, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया, तो इसमें दो शेष भुजाओं के वर्गों का योग निकालो। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 के 9, 4 के 16, 16 9 25, और इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25। बताइए दोनों बराबर आया कि नहीं आया? यदि बराबर नहीं आएगा तो आपका समकोण त्रिभुज नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? तो हमको यहीं से मतलब है कि समकोण में क्या बोला गया? समकोण त्रिभुज में कि 90 अंश यानी समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। यहाँ कोण रखा जाता है, इसके सामने की भुजा को लंब, और जिस पे टिका होता है उसे आधार बोलते हैं। क्या पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अब देखिए, तो ये वाला जब लंब डाल दिया गया तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ADB। तो हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ADB में, ठीक है, समकोण त्रिभुज हुआ तो फार्मूला क्या होगा जी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण ए है, ए स्क्वायर इक्वल टू लंब माने एच है, एच स्क्वायर निकालना है, ए माने कितना है? आधार कितना है? a/2, तो a/2 का स्क्वायर कर लीजिए। ए स्क्वायर यानी प्लस है तो इधर माइनस ना होगा, ए स्क्वायर बटा 2 दूना के 4 इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू देखो 4 एकम 4 में से गया 3, 4 एकम 4, 4 में से गया 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3a स्क्वायर बटा में 4, वर्गमूल निकलेगा। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से एच इक्वल टू ए, और करड़ी में 3, 4 का वर्गमूल 2। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये वाला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज में क्या बोला गया कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमने ए से BC पर लंब डाल दिया गया, ये आपका ऊंचाई होगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि लंब डालेंगे तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यहाँ से हमने एच का मान निकाल दिया। अब लोग देखिए, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। एक बटा 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ B आपका आधार है और H ऊंचाई है। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या निकाले? आधार देखिए क्या है? पूरा A, BC क्या है? A, और ऊंचाई कितना निकला है? यहाँ पर निकला है a करणी में 3/2। तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा जी? देखो 2 दूना के 4, ए स्क्वायर करणी में 3/4 होगा कि नहीं होगा? ए में से गुणा करेंगे, स्क्वायर करणी में 3/2 दूनी के 4, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर करणी में 3/4। ये आप निकाल लीजिएगा। यहाँ से किसका फार्मूला होगा? देखिए यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, जैसे a बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर करणी में 3/, देखो a में a से गुणा करोगे स्क्वायर, करणी में 3/2 दूनी के 4, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। द्वार से क्या बोला गया कि कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार पूरा a है, ऊंचाई यहाँ पर निकला है, गुणा करोगे तो a स्क्वायर, a बराबर a स्क्वायर करने 3/4। पहला मेथड से कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरे मेथड से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। अब देखिए हम लोग निकालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के लिए।